Brought to you by ITIL. पीपा पुल है कि उसका जो रस्से है ना, तो जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रस्से खोल लिए हैं वो, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रस्से खोलते हुए जब हवा का बहाव तेज हुआ ना, तो जो पीपा पुल था वो इधर हवा की वजह से आने लगा। तो जब एकदम से हवा तेज हुई तो बोट का भी बहाव तेज हो गया और उसका भी बहाव तेज होने की वजह से वो टकरा गया आपस में, तो बैलेंस बिगड़ गया। तो उसकी वजह से सारा पलट गया। भैया हम कल उधर श्रृंगार घाट से आ रहे थे, इधर दे देरा बाबा के हम दर्शन करने जा रहे थे। तो कुछ अनगैली प्रशासन की, कुछ अनगैली बोट वाले की, जिसकी वजह से ये सब ट्रेजेडी हुई है। प्रशासन को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी तो चलो जो हुई है सो हुई है, जिसमें सभी को पता है कि 10 जन की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से अभी 6 अभी लापता है और वो अभी रेस्क्यू चल रहा है। तो जैसे कि सभी को ही पता है कि कल भी कोई रेस्क्यू वाला कोई भी नहीं था। हमने जितनी भी निकाली है हमने खुद से निकाली है, कोई भी रेस्क्यू वाला नहीं था। 3 तो जो थे 3 पर्सन तो मैंने खुद अकेले ने निकाले हैं, ठीक है। बाकी साथ में जो लग के जो थे सभी ने निकाले हैं। उसके बाद में ना ही तो जहाँ पे किसी प्रशासन ने 108 पे कॉल किया, अगर हम 108 पे मैंने खुद से कॉल किया है तो वो 3 बार किया तो तीनों बार ही डिस्कनेक्टेड हो रहा है। चौथी बार किया है तो वो कंटिन्यू हुआ है। चलो उसके बाद में एम्बुलेंस आई हुई है। एम्बुलेंस आने के बाद में कौन कौन से हॉस्पिटल में गया किसी ने कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया, वो भी हमने खुद से ढूंढा। दूसरी चीज़, पहली बात तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी बोट चला रहे हैं उनके पास लीगली लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो उनको परमिशन देनी चाहिए, अगर नहीं लाइसेंस है तो उनको बिल्कुल ही बंद करवाना चाहिए और इनके पास सभी पे चेकिंग करवानी चाहिए कि लाइफ जैकेट है या नहीं है। आप लोग बैठे थे, कितने लोग सवार हुए थे और हम क्या हादसा हुआ था? हम उसमें 37 लोग थे। उसको जब बोट वाले को लगा कि हाँ अभी माहौल बिगड़ रहा है, कि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसने एक और छोटी बोट बुला करके उसने उसमें 4 लोग शिफ्ट किए। और इतने में हम हवा का बहाव तेज होने की वजह से भी लगा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रशासन की जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कि पुल था पुल, पीपा वाला। हाँ पीपा पुल है कि उसका जो रस्से है ना, तो जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रस्से खोल लिए हैं वो, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रस्से खोलते हुए जब हवा का बहाव तेज हुआ ना, तो जो पीपा पुल था वो इधर हवा की वजह से आने लगा। तो जब एकदम से हवा तेज हुई तो बोट का भी बहाव तेज हो गया और उसका भी बहाव तेज होने की वजह से वो टकरा गया आपस में, तो बैलेंस बिगड़ गया। तो उसकी वजह से सारा पलट गया। तो क्या रहा उस समय? आप लोग कीर्तन कर रहे थे, तो जो नाविक से हमारी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि कीर्तन कर रहे थे इस दौरान, तो वो कह रहे थे कि उससे डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। नहीं, उससे कुछ भी डिस्टर्ब कुछ नहीं हुआ। राधा नाम संकीर्तन चल रहा था। इवन कि आप किसी से भी पूछ सकते हो कि जो पीछे बैरिकेड जो उसका लगा हुआ है, बोरी वगैरह का, रेत वगैरह का बैरिकेडिंग करके उसको रोक रखा है, तो उसके बगल में उसने बोर्ड लगा रखी थी। जब एकदम से पीपा पुल की रफ्तार बढ़ी तो उसने घुमाने की भी कोशिश करी, बट नहीं, वो हुआ नहीं। आप लोग बैठे नाव में, तो क्या आपने नाविक से कहा कि लाइफ जैकेट हमें दो? इस तरह की कुछ बात हुई? ज्यादातर होती आज नहीं है तक यहाँ सर पर। मैं पिछले 13-14 साल से वृंदावन में आ रहा हूँ, हर बार मैं जमुना जी दर्शन करके जा रहा हूँ। आज तक तो हमने कभी 14 साल में तो हमने किसी के पास भी लाइफ जैकेट देखी नहीं है। दूसरी बात तो ये है जी, तो क्या मानते हैं प्रशासन की पूरी गैर जिम्मेदाराना? गैर जिम्मेदार है प्रशासन। आप देख ही रहे हो कि पूरा गैर जिम्मेदार है कि जो जो कल से अभी रेस्क्यू नहीं कर पाए। अभी कल से आप देख रहे हो कि अभी एक बॉडी अभी जस्ट 10 मिनट पहले अभी एक रेस्क्यू हुई है। वो भी चलो इतना समय हो गया, वो तो अपने को ही पता कि डेड डिक्लेयर ही होगा वो तो।